हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल किसान ब्लॉगर में स्वागत है आप सभी का। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा हूं और आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं दिखाते हूं। अभी तक आप लोग कोराजिन हर फार्मर डाल रहा है, क्या कारण है? कोराजिन अब क्यों नहीं पड़ रही है? मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी हमसे भी पूछती है कि कोराजिन भाई क्या कारण हुआ कि कोराजिन, जैसे पहले फार्मर बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, उसका काम देखो चाचा क्या है कि वो टॉप बोरर के लिए आती है। जैसे आप लोग क्या सोचते हैं कि वो काम क्यों नहीं करती, क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम अपना फीडबैक बता दें, क्योंकि हमने किसानों से भी मालूम किया कि कारण क्या होता है कि लागत प्राइस में जो थोड़े डिफरेंस आते हैं, इससे क्या हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये 750 में मिल रही, वो 1600 में मिल रही, यही चीज़ होती है। तो कंपनी भी इस बार देख लो, कारण है कुछ ना कुछ रेट जरूर कम करेगी। तो इस वजह से जिससे आप लोगों को आसानी भी रहेगी और इसके अलावा एक ये आई है टुंटा, इसमें CTPR जो है वो 47.85 है। क्या होता है आप बोरा, अब जो मार्च के पहले सप्ताह से अंडे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तितली बाहर आएगी, तितली दिखेगी, तितली के बाद फिर अंडे देना स्टार्ट करेगी। हमारी पहली पीढ़ी मार्च के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी और ये आखिरी पीढ़ी मान के चलो सितंबर अक्टूबर में इसकी 5वीं पीढ़ी रहती है। तो जो ये पहली पीढ़ी से लेकर 5 पीढ़ी तक हमें कंट्रोल कैसे करना है और कौन सी दवा हमें सही मात्रा में और सही कैसे डालनी है। क्या होता है कि टॉप बोरर हम आने से पहले अगर जो हम सजग हो जाए तभी उसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो पहली ब्रूड, जो पहली पीढ़ी आती है, इसमें क्या है, एक तितली आती है, तितली अंडे देना स्टार्ट करती है, अंडे 250 से 300 अंडे देती है। अब 250 से 300 वो पहली पीढ़ी में एक तितली ने दिए। अब उससे फिर जब सूढ़ी तैयार होगी, वो सूढ़ी फिर 250 से 300 अंडे देगी, तो भाई कितना 250 गुना बढ़ा ना। तो हमें क्या है, हमें पहली पीढ़ी से कंट्रोल करना पड़ेगा। सब लोग जाते हैं प्लाट पे, सबको भी बताते हैं कि भाई इस टाइम पहली पीढ़ी है, इस टाइम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि हम पहली पीढ़ी से कंट्रोल करेंगे तभी जाके हम टॉप बोरर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे हम गन्ने की बुआई करें, 0 से लेके 45 दिन पर जब पहला पानी हम लगाते हैं, चाहे कोराजन या जो टुंटा डाल रहे हैं, 400 लीटर पानी में उसके खेत में 50 ml टुंटा पड़ेगी, 150 ml कोराजन पड़ेगी। कोराजन तो सभी कोई जानता है, जो टुंटा आते हैं वो 50 ml पर एकड़ के हिसाब से उसकी डोज है। वो आपको जड़ों पे ड्रेंचिंग करने। क्यों कहते हैं जड़ों पे? ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, ये मतलब अंतः प्रवाही दवा है ना। तो ये जैसे कुछ होती हैं जो कांटेक्ट बेस, यानी इस उसके टच में आया कीड़े के, वो खत्म हो गया, मगर ये कीड़ा गोब को खाते हुए नीचे जाता है, ये अंदर बैठा है भाई, वहां तो दवा जा नहीं सकती। तो हम क्या करते हैं, जड़ पे दवा लगवाते हैं। जब जड़ पे दवा लगेगी तो पौधे उस सूखे गए पानी से अवशोषित कर लेंगे और वो दवा उसके पौधे के अंदर चली जाएगी, और जिससे वो कीड़ा जब खाएगा तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, वो फिर आगे अपनी जनरेशन बढ़ा नहीं पाएगा, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं वो जड़ पे लगानी चाहिए। आप लोग फुहार दे देते हो, वो पत्ती पे रह जाती है, पौधे पूरी तरह ले नहीं पाते, रिजल्ट अच्छा मिल नहीं पाता है। इसीलिए कहते हैं जब जड़ पे लगेगी तो पौधा क्या है, उसे अवशोषित कर लेगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। और देखा होगा कि हमारे यहाँ बलुई क्षेत्र ज़्यादा है,
वहाँ देखा होगा दीमक और सफेद गिटार की बहुत समस्या है। तो दीमक और सफेद गिटार, यदि खाली दीमक है तो टाल स्टार आप शादी वाली डलवा दीजिए, और यदि सफेद गिटार है तो ये टाल स्टार प्लस जो है ये सबसे बेस्ट है। क्या होता है कि सफेद गिटार हमारी नीचे से जड़ें काट देती है, इससे पौधा सूखने लगता है। तो हमें क्या करना है, उसमें ये टाल स्टार प्लस 400 ml जब हम गन्ने की बुआई करेंगे तब उसमें डाल देंगे पूर्ण पे, 400 लीटर पानी में पूर्ण पे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सफेद गिटार और दीमक दोनों पे कंट्रोल मिलेगा। अभी तक क्या था कि दीमक की खाली दवाएं आती थी भाई, सफेद गिटार की नहीं थी। तो इसमें जो दूसरा टेक्निकल मिलाया गया है बाइफेंथ्रिन के साथ क्लोथिनोडिन, जो स्पेशली केवल सफेद गिटार के लिए है, सफेद गिटार को वो खत्म कर देगा। ऐसे कहते हैं कि टापोरा आता है और हमने दवा भी लगाई, रिजल्ट भी नहीं मिला। क्या होता है कि 5 पीढ़ियाँ होती हैं टापोरा की, हमने 3 पीढ़ी तो कंट्रोल कर ली पूरा दिन। जब हमारी चौथी और 5वीं पीढ़ी आती है उस टाइम ना तो हम कोराजिन रेक्टी कर सकते हैं ना तो कोई और दवा। तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए, इसे 90 दिन के लिए 90 दिन के लिए कोराजिन भी है, 90 दिन के लिए टूटा भी। अब 90 दिन तो हमने कंट्रोल कर लिया, यानी मान के चलो कि हमने 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कंट्रोल कर ली। हमें लास्ट की 2 पीढ़ी, चौथी और 5वीं कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। उस टाइम बरसात का टाइम होता है, उस टाइम हमें ढेरा लगवा देना है यूरिया में, 10 किलो यूरिया, उसमें 7.5 किलो खंडेरा पर एकड़ के लिए। ढेरा की गन्ने में डोज रहती है 7.5 किलो, 7.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिला के और आराम से डाल देंगे। क्योंकि क्या है कि ये दवा कोराजिन में भी वही दवा इसमें भी है। इसमें क्या है, इसमें जो दवा है वो दानों पे कोटिंग है। अब इससे चाहिए नमी, और नमी भाई उस टाइम जब बरसात होती है, जैसे जुलाई अगस्त, उस टाइम बरसात होती है, उस टाइम पर्याप्त नमी रहती है, और नमी रहती है जिससे हमारे वो बहुत जल्दी घुल जाएगी और आराम से पौधों को मिल जाएगी।